अपने अपने चलित कथन श्रवण यंत्र चुप करा दीजिएगा। चलित कथन श्रवण यंत्र आप समझ गए होंगे, फिर भी बता दूं, अपने मोबाइल चुप करा दीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम की विशेषता ये थी शब्द वापर रहा हूं मैं कि गीत भरे घुंघरू। आपके सामने पहले नृत्य की प्रस्तुति पर पल्लवी जी के पिता प्रताप पवार जी भी मौजूद हैं। प्रताप जी आप कहाँ हैं? जरा लाइट दीजिए बाबू ऑडियंस में। हाँ, हम ये भी चाहते हैं कि हम सभी फनकार अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को दादराज along with पंडित रविशंकर जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। His uncle पंडित हनुमान प्रसाद was a great exponent of musical choreography and his last film was V शांताराम्स गीत गाया पत्थरों ने। यहाँ से लाइट मत कम करिए प्लीज। Pandit Triloki Prasad has privileged to learn from the great gurus Pandit Hanuman Prasad ji, Pandit Lakshman Prasad ji, Pandit Jagannath Prasad ji, K. Mahir ji and Ustad Abdul Rahman Khan Sahab. His recent album Rahat by Worldwide Records with Sadhana Sargam was released by Music Masters legendary लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके प्यारेलाल जी के हाथों हुआ 2012 में। बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि त्रिलोकी प्रसाद जी ने हासिल की हैं। बहुत गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भवंस कल्चरल सेंटर, जहाँ का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, अंधेरी में भी त्रिलोकी प्रसाद जी का गाना हुआ और ऐसा लगा कि वाकई जो घरानेदार गायकी है उसमें जो तत्व है, सत्व है, वो हम तक जब पहुंचा तो कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कहना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि त्रिलोकी प्रसाद जी उनके फन के द्वारा आपके दिलों तक बहुत बार पहुंच चुके हैं, आज भी पहुंचेंगे और साथी कलाकारों का परिचय वो बाद में देने वाले ही हैं। त्रिलोकी प्रसाद जी से विनती करता हूँ कि वो अपने कार्यक्रम की पहली रचना प्रस्तुत करें। मुझे सिर्फ यही कहना है कि उर्दू ज़बान, इतिहास ये कहता है कि उर्दू ज़बान जो है कि वो एक स्वतंत्र भाषा नहीं थी। उर्दू का मतलब होता है लश्करी छावनी। लश्करी छावनी में जगह जगह से सैनिक आकर के जुड़ते हैं, उनके बीच जो बातचीतें होती थी उनको बाद में उर्दू ज़बान नाम दिया गया। और अब तो इतिहास ये भी है कि उर्दू ज़बान एक बाकायदा एक भाषा के रूप में इतनी एस्टैब्लिश हो चुकी है और इतनी नाजुकी है उस भाषा में कि क्या बताऊं। किसी एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में। सुनिएगा, कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, पैदा नहीं की इसलिए हड्डी ज़बान में। कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, पैदा नहीं की इसलिए हड्डी ज़बान में। भाषा में ये नाजुकी है, साथ में इस घरानेदार फनकार गायक पंडित त्रिलोकी प्रसाद जी के गाने में भी वो नाजुकी है। चलिए हम पहली रचना की ओर चलते हैं। पंडित जी आप आगाज़ करने की मेहरबानी करें। थैंक यू वेरी मच। सारी साहब, वही है प्यार का समा, वही है दिल, वही है चाह, मगर जहां की भीड़ में है हम कहां और तुम कहां।
देखा था कि दो शायरों के बीच एक महफिल में बातचीत हो गई पंडित जी। जी। एक शायर ने दूसरे शायर से सवाल किया कि शायर बना तो शायरी के पर बहुत, दोनों मेरे पिताजी ने लिखी है। सवाल सुन लीजिए फिर से कि शायर बना तो शायरी के पर बहुत मुश्ताक है, तो बतला दे मुझको किस लिए आंखों के नीचे नाक है। जवाब देता है दूसरा शायर कि नाक इज्जत की अनोखी धाक है, और नाक नहीं तो जिंदगी क्या खाक है। क्या रघुवंशी कोई पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। क्या बात। तो मैं समझता हूँ कि पंडित जी बड़ी खूबसूरत शिक्षा है इस, जो इन्होंने जो बात कही उसको समझने की बात है। काबिल गौर। क्या बात है। शाम को पिरोया था, और आप लोग अगर वो नृत्य देखते, समझते, देखते तो बहुत खुश होते। मुझे भी उम्मीद थी कि पूरी, आज जब आदमी एक तस्वीर बनाता है तो वो चाहता है कि उस तस्वीर की जो है नुमाइश हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, हम फिर आगे इस चीज़ का आप लोगों के सामने प्रोग्राम करेंगे और आप लोग उस पल्लवी शोम के नृत्य का भी मजा लेंगे। अब बड़ी खूबसूरत गज़ल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। गज़ल के जो बोल है, मतला है कि पलकों पे तेरी याद के मोती पिघल गए, पलकों पे तेरी याद के मोती पिघल गए, मैंने समझ बुलंदियों को आसानी से छू पाते हैं, लेकिन नींव में जो तालीम है उसका ये कमाल है। इन्होंने सावन की बात कही। एक बहुत अच्छा शेर आपको कहना चाहूँगा पंडित जी कि आपने जो अभी थोड़े छींटे पड़े हैं, अभी बारिश होनी तो बाकी है। किसी ने बहुत अच्छा कहा
कि घर टपक रहा है, घर टपक रहा है उस पर घर में वो मेहमान है, घर टपक रहा है उस पर घर में वो मेहमान है, पानी पानी हो रही है आबरू बरसात में। क्या बात। पानी पानी हो रही है आबरू बरसात में। लेकिन संगीत में भीगना एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है, क्योंकि बहुत कम भीगते हैं हम लोग। आजकल के संगीत की बात तो क्या की जाए कि जो ट्यून्स हैं वो दिमाग पर टिकते ही नहीं हैं। बहुत कुछ बदल चुका है। किसी ने एक शेर कहा है कि नशेमन ही कि लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, नशेमन ही लुट जाने का गम होता तो क्या गम था। यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला है, यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला है। पंडित जी, इसी जमीन पर मैंने कुछ शेर कहने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि बुरे इस वक्त ने सब कुछ दनादन बेच डाला है, बुरे इस वक्त ने सब कुछ दनादन बेच डाला है। मेरा बचपन जहां गुजरा वो आंगन बेच डाला है मन में आज भी उम्मीद कुछ दाने ही मिल जाते, यहाँ के देशभक्तों ने तो राशन बेच डाला है। वाह वाह ललित भाई, क्या बात, जरा जोरदार ताली हो जाएगा, क्या बात। आओ। शेर फिर से पढ़ना चाहूंगा। है मन में आज भी उम्मीद कुछ नई फैशन परस्ती ने तो दामन बेच डाला है। यहाँ आकाश को छूती इमारत हम बनाते हैं, यहाँ आकाश को छूती इमारत हम बनाते हैं। नई तहजीब ने लहराता कानन बेच डाला है। और आखिरी शेर ये है कि कहाँ ले जाएगी हमको तरक्की इस जमाने की, नएपन के नशे में सब सनातन बेच डाला है। अच्छा है कि सनातन संगीत आज भी हमारे पास है, जिसको हम आज आसानी से बहुत अच्छी तरह से ऐसे गायकों से सुन रहे हैं कि आगे की रचना के लिए पंडित जी को गुजारिश। वाह, शुक्र। जब भी अपने संगीत के साथियों को सुनाया तो उन्होंने कहा कि इसे आप ज़रूर जल्द से जल्द लॉन्च करें। तो मैंने सोचा कि आज ऐसी सुरीली ऑडियंस है तो मैं ये एक -1 ट्रैक के ऊपर आपके सामने लाइव गा रहा हूँ। सुनिएगा, ये मेरा ट्रैक जो है, और इस ट्रैक को मेरी कंपोजिशन है और नज़र साहब ने लिखा है और उसे संजय जयपुर वाले ने उसे
24 घंटा इसी गाने बजाने में रहते हैं, तो बस यही ज़िंदगी है और यही शुरुआत है और यही इंतहा है। आज के संगीत के मौके पर आपने एक नया आपका एक एल्बम का गाना भी आपने लॉन्च किया। जी हाँ। इसके बारे में ज़रा बताइए। ये एक मेरा सिंगल लॉन्च है, का से कहूँ जी की बातें, का से कहूँ पी की बातें, बिरहा की रातें बिरहा की बातें। बहुत खूबसूरत लाइन है। तो ये नज़र साहब ने लिखा है और मैंने इसे कंपोज किया है, और मैं कई दिनों से इस चीज़ को शुरू करना चाह रहा था, लॉन्च करना चाह रहा था, लेकिन आज ऐसा समय मिला, वक्त मिला, तो मैंने कहा आज इसे लॉन्च करते हैं। ओके, तो ये जो एल्बम है हमें मार्केट में मिलेगी? अभी इसको मार्केट में आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये सब लोगों को पसंद आएगी और इसे लोग पसंद। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। जो आपने मतलब शब्दों को जिस तरह से अपने सुरों में आपने पिरोया, जी, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो कोशिश यही है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप गज़ल गाएं या गीत गाएं या कोई भी चीज़ गाएं, तो वो चीज़ एक ही बार गाने में सामने वाले पे असर करनी चाहिए, उसे ऐसा लगे कि उसकी कहानी हो रही है। तो कोशिश यही है कि हर चीज़ जो एक मर्तबा सुने आदमी, उसमें वो साथ हो जाए। सर, आखिर में आपसे आप क्या अपील करेंगे हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, गज़ल को लेकर खासतौर पर, जो हमारा अब जो गज़ल एक ऐसी चीज़ है जो सीधा हमारे बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी को मैं ये कहूँगा कि गज़ल जो है वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जब आप गज़ल को समझेंगे और गज़ल को सुनेंगे, तब आप उसमें इतने डूब जाएंगे कि उसके बाद में फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उसी का नाम गज़ल है। तो गज़ल जो है वो दरअसल इश्क मोहब्बत की बातचीत करना है। तो इश्क मोहब्बत कौन इंसान नहीं करता है? आज का युवा तो इश्क मोहब्बत करता ही है। तो गज़ल जो है, मैं समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ राम शंकर, प्लेबैक सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ मशहूर गज़ल और नज़्म गायक श्री त्रिलोकी प्रसाद जी के कार्यक्रम में। जी, तो कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? त्रिलोकी प्रसाद जी एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ख़ानदानी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत फील से गाते हैं, और आज उन्होंने अपना एक सिंगल गाना यहाँ पर लॉन्च किया, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे वो। बहुत उसमें मेलोडियस गाना है वो, उसके वर्डिंग्स भी बहुत अच्छे हैं और कंपोजिशन, सिंगिंग, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा गाना मुझे। आज के दौर में नज़्म होते हैं, गज़ल होते हैं, वो कितने मायने रखते हैं संगीत? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो ये गज़ल, नज़्म, कव्वाली, सूफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे हिंदुस्तानी संगीत की आत्मा है, जड़ है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। चाहे फूल पत्ते आएँ और पतझड़ में चले जाएं, लेकिन जो जड़ है वो हमेशा सलामत रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है हमेशा एवरग्रीन रहेगी। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन, आप आज के युवाओं में कितनी जुनूनियत देखते हैं आप नज़्मों को? देखिए, आज के युवा सिंगर्स जो हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे ज़माने में नहीं थे, जैसे सारेगामा, इंडियन आइडल्स, वॉइस ऑफ इंडिया, एंड सो मैनी टीवी शोज़, रियलिटी शोज़, जिसमें यंग सिंगर्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यंग सिंगर्स बहुत आ रहे हैं मार्केट में, और प्लेबैक सिंगर्स भी इन दिनों बहुत आए हैं मार्केट के अंदर और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप सारेगामा से भी जुड़े हैं जी, अभी के जो सिंगर हैं उनमें कितनी मतलब पोटेंशियल आपको दिखाई देती है? देखिए, सारेगामा में मैं जुड़ा हुआ हूँ, एज ए ग्रांड जूरी में मैं बैठा हूँ सारेगामा में। तो हमने बहुत ही मेहनत से कई 100 सिंगरों में से हमने चुन के 12 सिंगर लिए। उसके बाद फिर 12 में से भी अब हम लोग बहुत कम से कम सिंगर्स ले रहे हैं और अच्छे से अच्छे सिंगर्स ले रहे हैं हम। तो इस बार जो सारेगामा में टैलेंट्स हैं, बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं। किसी का नाम आप ले सकते हैं? नहीं, मेरे फेवरेट जैसे जगप्रीत बहुत अच्छा गा रहा है, सचिन बहुत अच्छा गा रहा है, एंड कुशल बहुत अच्छा गा रहा है, और फीमेल्स में रूपाली है। ये सारे बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, बहुत सुरीले हैं सारे बच्चे। तो इस बार का सारेगामा बहुत ही अच्छा है। आई एम एंजॉइंग, या थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी